नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं दिव्य भारत बीएसएम न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। किसानों की कर्ज माफी न होने पर महाराष्ट्र शासन के खिलाफ कलवण तालुका में काले झंडे का विरोध। महाराष्ट्र शासन द्वारा किसानों की संपूर्ण कर्ज माफी न करने से असंतुष्ट किसानों ने अब विरोध की राह पकड़ी है। निफाड तालुका के बाद अब कलवण तालुका में किसानों ने अपने खेतों और घरों पर काले झंडे लगाकर शासन के खिलाफ तीव्र आक्रोश व्यक्त करना शुरू कर दिया है। इस आंदोलन का नेतृत्व किसान समन्वय समिति के भगवान बोराड़े और मोती नाना पाटिल कर रहे हैं। दोनों नेताओं ने गांव-गांव जाकर जन जागृति अभियान शुरू किया है, जिससे किसानों में फैल रहा असंतोष अब एक संगठित आंदोलन का रूप लेने लगा है। आंदोलन की शुरुआत कलवण तालुका के बेजे गांव से इस आंदोलन की शुरुआत हुई। किसान संगठन के महाराष्ट्र राज्य उपाध्यक्ष देवीदास अण्णा पवार ने अपने घर के सामने और खेत पर काला झंडा फहराकर शासन के खिलाफ पहला विरोध दर्ज किया। उन्होंने कहा, विभिन्न कार्यकारी सहकारी संस्थाओं में किसानों के लगभग 20,000 रुपए शेयर के रूप में नासिक जिला मध्यवर्ती बैंक में फंसे हुए हैं। ये रकम तुरंत किसानों को लौटाई जाए या उस पर उचित ब्याज दिया जाए, अन्यथा किसानों का आक्रोश और अधिक भड़क उठेगा। उसके इस कदम के बाद अन्य गांव के किसानों ने भी अपने घरों और खेतों पर काले झंडे लगाने की शुरुआत की। भेंडी और मुलाने गांव से मिला व्यापक समर्थन। भेंडी गांव के मनोज रौंदल तथा मुलाने गांव के धनराज महाले, रविंद्र महाले और अशोक महाले ने भी काले झंडे लगाकर शासन विरोधी आंदोलन का हिस्सा बने। इसी प्रकार भेंडी की सईबाई रौंदल, आशाबाई रौंदल तथा निवाने गांव के संदीप आहेर, रविंद्र आहेर, मीराबाई आहेर और उषाताई आहेर ने अपने घरों पर काले झंडे लगाकर आक्रोश प्रकट किया। इन किसानों ने एक स्वर में कहा कि शासन को तत्काल संपूर्ण कर्ज माफी घोषित करनी चाहिए, अन्यथा आंदोलन और उग्र होगा। सख्ती से वसूली बंद करो। किसानों की मांग वर्तमान में नासिक जिला मध्यवर्ती बैंक द्वारा थकीत कर्ज की सख्ती से वसूली की जा रही है। इस प्रक्रिया में किसानों के 7 बार यानी भूमि अभिलेख पर बैंक के अधिकार दर्ज किए जा रहे हैं। किसानों ने इस पर गहरा आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि यह कार्यवाही तुरंत बंद होनी चाहिए। भगवान बोराड़े ने कहा, किसानों के पसीने की कीमत का सही मूल्यांकन नहीं हो रहा, ऊपर से सूखा उत्पादन खर्च में लगातार बढ़ोतरी और बाजार भाव की अनिश्चितता, इन सब के बीच किसान कर्ज के बोझ तले दबता जा रहा है। ऐसे में कर्ज माफी ना करना और उल्टा बैंकों को सख्त वसूली की छूट देना किसानों को आत्महत्या की ओर धकेलना जैसा है। गांव-गांव में बढ़ती जनजागृति। भगवान बोराड़ी और मोती नाना पाटिल ने कलवण तालुका के अपने गांव का दौरा कर किसानों को एकजुट किया। उन्होंने कहा कि काला झंडा लगाने शांतिपूर्ण विरोध का तरीका है। इसके माध्यम से किसान शासन को चेतावनी दे रहे हैं कि अगर उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया तो आंदोलन और बड़ा होगा। उनके आह्वान से अनेक गाँव के किसान इस आंदोलन से जुड़ते जा रहे हैं। किसानों की पीड़ा। भेड़ी गाँव की महिला किसान सईबाई रौंदल ने कहा, हमारे सिर पर कर्ज का बोझ दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, इसे चुकाने की हमारी कोई क्षमता नहीं बची। बच्चों की पढ़ाई का खर्च, घर का खर्च और खेती का बढ़ता निवेश, इन सब से किसान पूरी तरह कर्ज के जाल में फंस गया है। अगर शासन ने मदद नहीं की तो हम जिएंगे कैसे? निवाने गांव के किसान संदीप आहेर ने बताया, बैंक की वसूली नोटिसें हमें भयभीत करती हैं। 7 बार नाम पर दर्ज किए जा रहे हैं। हमें खेती से बेदखल करने की कोशिश चल रही है। यह अन्याय है और हम इसे कभी सहन नहीं करेंगे। आंदोलन और उग्र होने के संकेत। कलवण तालुका में काले झंडे का यह आंदोलन तेजी से फैल रहा है। इससे स्पष्ट हो गया है कि किसानों का संतोष अब उबाल पर है। किसान समन्वय समिति ने घोषणा की है कि आने वाले दिनों में तालुका के हर गाँव में यह आंदोलन चलाया जाएगा। मोती नाना पाटिल ने कहा, यदि शासन ने किसानों की मांगों पर तुरंत ध्यान नहीं दिया तो काले झंडे का यह शांतिपूर्ण विरोध आंदोलन बड़े पैमाने पर सड़कों पर उतर कर किया जाएगा। किसान देश की रीढ़ माने जाते हैं, लेकिन वही किसान आज कर्ज के बोझ तले दबकर जीवन संघर्ष कर रहे हैं। कलवण तालुका में काले झंडे लगाकर किया गया यह विरोध केवल एक चेतावनी है। यदि शासन ने समय रहते किसानों की संपूर्ण कर्ज माफी नहीं की और वसूली की कठोर कार्रवाई जारी रखी तो यह आंदोलन न सिर्फ कलवण तालुका बल्कि संपूर्ण नासिक जिले और महाराष्ट्र राज्य में फैल सकता है। दिव्य भारत बीएसएम न्यूज नासिक संवाददाता भगवान बोराड़े, प्रधान संपादक डॉक्टर भागवत महाले। अब तक ले बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक नमस्कार और देखते रहिए दिव्य भारत बीएसएम न्यूज।